हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुराग सिंह है और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पहले देखेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और डिग्री क्या होता है। बाकी सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा मेन फंक्शन पहले क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमारा वीडियो में जो पीडीएफ ओपन है उसमें देख रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। y इज इक्वल्स टू, अगर कोई एफ एक्स है, कोई अगर टर्म एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इस y इक्वल्स टू एफ एक्स में जो हमारे ये y होता है वो क्या होता है। y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो एफ एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जो एफ एक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, पूरा y पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे जब तक हम पुट नहीं करेंगे तब तक हमारा y का वैल्यू नहीं निकलेगा। और x इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि x जो है, हम x का अपने मन से कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। और जब हम कुछ भी मन से अपना वैल्यू डालेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, y का वैल्यू निकलेगा। जैसे कि अगर जब तक हम x का वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक हमारा y का वैल्यू नहीं डिटरमाइन होगा। तो अब आगे देखते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, तो वो फंक्शन में हमारा क्या कंटेन करना चाहिए, एक dy बाई dx कंटेन करना चाहिए। मतलब कि एक डेरिवेटिव उस इक्वेशन में होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए और हमारा एक कांस्टेंट हो या ना हो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन x। क्या हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो चेक करते हैं कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए। एक तो डेरिवेटिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, y भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट जरूरी नहीं होता है कि रहे ही हमेशा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं, इस इक्वेशन में हमारा एक dy बाई dx भी है, y का भी फंक्शन है और x का भी फंक्शन है, दिख रहा है। वो चाहे राइट साइड में हो, अगर हम इसको जनरली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx प्लस 2y माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर हम ये वाला टर्म जब लिख देंगे तो हमारा क्या, ये वाला पहला डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसमें dy बाई dx भी है, एक डेरिवेटिव भी है, 2y है जिसमें y का फंक्शन भी है और ये x का भी फंक्शन है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारा क्या हो, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि एक पहले तो हम एक बार डेरिवेटिव किए किसी भी फंक्शन का, फिर हम डबल डेरिवेटिव उसका निकाल लिए, ठीक है। तो हमारा कंडीशन में होना चाहिए कि हमारा इक्वेशन में एक dy बाई dx तो होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे वो एक उसका और भी ज्यादा हायर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो या हायर डेरिवेटिव भी हो प्रेजेंट, उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए, y का कंडीशन होना चाहिए और ये 0 भी होना चाहिए, इक्वल्स टू में वो 0। आगे क्या कहता है कि इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो क्या करेंगे, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हमारा क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा क्या है, हायर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है, y का फंक्शन भी है और x का फंक्शन भी है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये दूसरा सेकंड टर्म है dy बाई dx है, dy बाई dz है और y है, ठीक है। y तो है इस कंडीशन में, x भी है और कांस्टेंट है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे z का फंक्शन है और यहाँ भी z का फंक्शन है। तो एक इक्वेशन में ये क्या हो गया, एक dy बाई dx भी है और dy बाई dz भी है। तो ये हमारा जनरली क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री और ऑर्डर होता क्या है जनरली, पहले ये हम जानेंगे। जैसे एक हमारा डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई
बाई dx स्क्वायर की पावर होल क्यूब है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है? तो ऑर्डर ये होता है कि जैसे हम किसी भी एक फंक्शन को जितने टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे जितने टाइम्स, वो होता है हमारा ऑर्डर, ठीक है, कि कितने बार हमारा जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव उसका हमने किया, और उस डेरिवेटिव का जो होल पावर होगा, जो होल पावर यहाँ 3 है, जो होल पावर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जो हमारा डेरिवेटिव होता है dy बाई dx मान लेते हैं, या कोई भी हमारा y का फंक्शन होता है, तो उसको हम जितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, जितने टाइम्स, वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर, एंड जितने टाइम्स हम लोग उसका जो होल पावर होगा वो हमारा कहलाएगा क्या? डिग्री। तो अब अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन देखें, जैसे हमें इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर क्यूब प्लस वाई इक्वल्स टू 0। पहले तो हम चेक करेंगे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये इसका ऑर्डर पहले हम चेक करेंगे। ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर हम चेक करेंगे जो हमारे इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव फंक्शन होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब कि ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो कौन सा हम कंसिडर करेंगे? ये हम कंसिडर करेंगे जो हमारा हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव हुआ होगा, ठीक है। क्या हुआ होगा? हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ होगा। तो हमारा हाईएस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 2 है, तो हमारा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, और इसका होल पावर क्या है? 1 है, तो इसका हमारा डिग्री क्या हो जाएगा? 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक जनरल इक्वेशन हमने ले लिया कोई भी। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन है उसको पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में पहले बनाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो अंडर रूट है और इधर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फंक्शन भी है। तो पहले हम इस अंडर रूट को हटाएंगे। अगर हम इस अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अब जनरली हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम इस पे अंडर रूट हटाएंगे, किस पे? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहां से हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे और तो यहां से अगर स्क्वायर किए तो ये हमारा क्या होगा? अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा क्या? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। अब हमारा ये क्या बन गया? एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो हमने क्या बताया था कि हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर निकालने के लिए चेक करेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव फंक्शन क्या है और हाईएस्ट कितने बार हमने एक फंक्शन जो y है उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो कितने बार हमने किया? हाईएस्ट क्या आप देख रहा है? एक है dy बाई dx और ये है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हम क्या देखेंगे? ये हमारा क्या हो गया? मोस्ट ज्यादा बार हमने इसको डेरिवेटिव किया। ये तो इसका पावर क्या है? इसको हम एक बार डेरिवेटिव किए या डिफरेंशिएट किए, ठीक है, और इसको हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो हमने क्या बोला था कि ऑर्डर हम उसको लेंगे जितने ज्यादा बार मैक्सिमम हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो कितने बार किया है? 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और डिग्री क्या होगा? डिग्री मैंने क्या बोला था कि जो हम ऑर्डर के लिए फंक्शन लेंगे, जो हम हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार डिफरेंशिएट किया उसका होल पावर मेरे को लेना है, वो होता है डिग्री, ठीक है। इसका नहीं ले लेना। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये देख तो लिए कि जो हम मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट किए वो हमारा ऑर्डर तो 2 आ गया, लेकिन हम
क्या देखते हैं, उसका होल पावर में हम क्या है उसको हम डिग्री कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में क्लियर हो गया होगा। आप लोग और भी क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये the differential equation in which the degree of each derivative and dependent variable is 1 and are not multiplied together। ठीक है, मतलब कि जो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या हो, हर एक का जो डेरिवेटिव हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो एक बार, और वो किसी का भी मल्टीपल ना हो। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डैश इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है या नहीं है, कैसे हमको समझ में आया? तो इसका तो हमने क्या कर लिया, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव भी हमें उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। डेरिवेटिव के साथ साथ हम क्या होना चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी होना चाहिए। अब हम देख ले हमारा जो सेकंड एग्जांपल है, तो ये हम क्या देख लिए, ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कि क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारा नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी आ गया और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसका होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 टाइम्स है। तो हमें ये देखना है कि एक इक्वेशन में 2 बार डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी मल्टीप्लाई टुगेदर नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स हो और इसमें y का फंक्शन हो और x का फंक्शन हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है कि dy बाई डी एक्स होल पावर 2 प्लस dy बाई डी एक्स का होल पावर 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स कितने बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये हमारे इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो एक लास्ट एग्जांपल है, ये देख लेते हैं, y डैश dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। इसमें क्या है, y और dy जो है आर इन मल्टीप्लीकेशन विथ ईच अदर। क्या, y और dy मतलब यहाँ y भी है और यहाँ dy भी है, वो क्या है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब हम आते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको सॉल्यूशन निकालना हो, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी नंबर, इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हमारे सॉल्यूशन में हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, ठीक है, वो इक्वल टू होना चाहिए किसके, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन करें। जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, c1 और c2, e की पावर x e की पावर माइनस x। तो हमारा इसमें जो ये c1 और c2 है, ये क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्या है, ये जो c1 है और ये जो c2 है, ये हमारा क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, किसका, ये इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन द सेंस क्या होता है कि इफ वी असाइन अ पर्टिकुलर वैल्यू, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हैं किसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में, तो हमारा वो क्या होता है, इन द जनरल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशंस, देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डाल दें किसमें, जनरल सॉल्यूशन में, किसके हेल्प से,
कुछ कंडीशन के हेल्प से, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे हमारा ये पिछले वाला क्या था, पिछला वाला जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो इसमें अगर हमको इसका पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो इसमें हम c1 का वैल्यू क्या रख दिए, 3 रख दिए, और c2 का वैल्यू क्या रख दिए, 5। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, तो ये c1 और c2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 e टू द पावर x प्लस 5 e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपका जितना भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझसे शेयर करें, ताकि मैं आपके डाउट्स का आंसर दे सकूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखा हम लोगों ने कि हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का और फर्स्ट डिग्री का, उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।